हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे मजे में होंगे। मेरा नाम सोहन कर पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का। सोशल साइंस का टॉपिक इसका नाम है द सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस के बारे में, यानी कि उसका जो ऊपर का कैसा है और उसका फीचर्स और उसके इंटीरियर यानी कि उसके अंदर का, अर्थ के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग मीन सी लेवल क्या होता है। क्या होता है? अर्थ क्या है? हर जगह पर पूरा प्लेन नहीं है। क्या है? पूरा प्लेन नहीं है। कैसा है? कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर कुछ है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट को ले ले तो क्या है, वहां पर बहुत ऊंचा है। वही अगर पैसिफिक ओशियन का ले ले तो क्या होगा, वहां पर बहुत ज्यादा गड्ढा होगा। तो उसका हाइट और किसी का ऊपर का हाइट और किसी का नीचे का हाइट क्या करना पड़ेगा मेजर करने के लिए। एक मीन सी लेवल होता है, एक बेस लाइन की तरह, यानी कि एक बेस होता है जहां से हम लोग किसी भी चीज को, वो ज्यादा ऊंचा है या फिर गड्ढा है, उसको नापेंगे। जैसे कि ये हुआ, ये हम लोग माउंट एवरेस्ट मान लेते हैं तो क्या हुआ, ये ऊपर रहेगा। लेकिन अगर वही हम पैसिफिक ओशन का मरीना ट्रेंच मान ले तो क्या होगा, वो नीचे हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, ये एक ऐसा बेस लाइन है जहां से क्या होगा, किसी का हाइट नापा जाता है। जैसे कि हिमालय का हाइट कितना है? 8,850 मीटर अप्रोक्स ही है। तो इतना कहाँ से नापा जाता है? वो मीन सी लेवल, यानी कि एक वैसा बेस जहाँ से नापा जाता है उसको बोलते हैं मीन सी लेवल। वहां से नापा जाता है। वहां से हिमालय का हाइट यानी कि माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? 8,850 मीटर। इसके बाद हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि अर्थ के क्या होता है। अर्थ के क्या होता है? जब अर्थ होता है, अर्थ के क्या है, हर जगह तो यहाँ पर पूरा क्या है, हर जगह पर लैंड नहीं है, कहीं पर वाटर भी है, ओशियंस भी है। तो जहां जहां पर क्या है, अंदर में क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि क्या होता है, कभी कभी मूवमेंट होने पर क्या होता है, वो टकरा जाते हैं साथ में। इसके कारण क्या होता है, अर्थ में जो होता है कंपन, यानी कि उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिसी को बोलते हैं अर्थक्वेक। और उसी वजह से क्या होता है, उसमें से वेव्स निकलते हैं। और वेव्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। जैसे कि उसमें दो तरह के वेव्स होते हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स यानी कि ऐसा वेव्स जो कि क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दोनों मीडियम में क्या करे, फ्लो करे। जैसे कि कहीं पर क्या हुआ, अर्थक्वेक आया, अगर इधर लैंड है और इधर वाटर है तो यहाँ पर क्या हुआ, उसमें दोनों को इफेक्ट करेगा। यानी कि सॉलिड यानी कि लैंड और लिक्विड यानी कि वाटर में भी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वही सेकेंडरी में क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ लैंड में जा सकता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में जाएगा। यानी कि जो लिक्विड यानी कि ओशियंस होंगे उसमें क्या आता है, सेकेंडरी वेव, यानी कि सेकेंडरी वेव वाला अर्थक्वेक नहीं आता है। और वो आता भी तो क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है। यानी कि इसमें से दो में से ज्यादा खतरनाक कौन हुआ, वो हुआ प्राइमरी वेव, जो कि और लैंड को भी और वाटर को दोनों में फ्लो करता है। यानी कि लैंड में भी वो उसको परेशान कर सकता है और पानी में भी। उसका सेकेंडरी में क्या होगा, सिर्फ वो लैंड पर ही वो इफेक्ट कर सकता है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का स्ट्रक्चर, यानी कि उसका बनावट कैसा है अर्थ का। तो ऊपर का तो हम लोग पढ़ लिए। उसका बाद क्योंकि उस पर बहुत सारे माउंटेन्स भी है, वहां पर कहीं पर क्या है, ओशियंस भी है, जहाँ पर क्या होता है, गड्ढा होता है। काहे कि वहां पर पानी रहेगा तो क्या होगा, वहां पर गड्ढा रहेगा। हम लोगों ने ऊपर का समझ लिया, इसका नीचे का समझते हैं, यानी कि अर्थ का स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसका 3 लेयर से बना होता है। पहला है क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये तीनों लेयर से बना होता है अर्थ। सबसे पहले क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, इतना तक समझते हैं। जैसे कि ये जो इतना लेयर हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ क्रस्ट, यानी कि इसका और थिकनेस कितना होता है, 60 to 100 किलोमीटर, यानी कि 60 से 100 किलोमीटर इसका थिकनेस होता है। यहाँ पर ये जो क्रस्ट है, ये हर जगह क्या होता है, अलग अलग रहता है, क्योंकि कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर क्या है, ओशियंस है। उसके बाद ये किसी से बना होता है, इसमें सबसे ज्यादा सिलिका और एल्युमिनियम होता है। कौन से? क्रस्ट में। इसका बाद मेंटल को और जो क्रस्ट को सेपरेट करता है, यानी कि यहाँ तक हुआ। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये हुआ मेंटल।
तो मेंटल जो है, मेंटल को सेपरेट तो करेगा कि ये क्रस्ट हुआ और ये मेंटल हुआ, तो इसको बीच से कोई सेपरेट करेगा, उसको बोलते हैं स्टेनोस्फेयर। क्या बोलते हैं? जो क्या करता है, इन दोनों को सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं स्टेनोस्फेयर। और इसका थिकनेस कितना होता है? इससे ज्यादा होता है 2900 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो होता है ये फिक्स होता है, अप्रोक्स में 2900 किलोमीटर होता है, क्योंकि मेंटल और कोर का जो थिकनेस होता है वो हर जगह अलग अलग नहीं होता है। ये मेनली होता है सिलिका और मैग्नीशियम से। इसके बाद कोर का होता है 3470 किलोमीटर इसका थिकनेस। इसके बाद ये इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन और निकल होता है। और ये क्या होता है? ये लावा से बना होता है। इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ लावा, यानी कि जब वोल्केनो आते तो उसके अंदर से क्या निकलता है? लावा निकलता है। यानी कि वो जो था वो पूरे सेंटर से निकला था वो लावा, यानी कि अर्थ का जो था कोर से, यानी कि जो सबसे बीच में था उस पॉइंट से निकला था वो लावा। आई होप आप लोग ध्यान समझ आ गया होगा। इसके बाद है इसके अंदर से क्या होता है? बहुत सारे मिनरल्स भी निकलते हैं, जैसे कि यही आयरन, निकल, बहुत सारे गोल्ड, डायमंड, ये सब क्या होता है? अर्थ के अंदर से ही निकलता है। यानी कि उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि फ्यूल जैसे कि पेट्रोलियम, सारे क्या निकलता है? अर्थ के अंदर से ही निकलता है। भले ही वो क्या ओशियन में निकले या फिर लैंड पर निकले, लेकिन निकलता है अर्थ के अंदर से। तो एक मिनरल का भी सोर्स है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसका हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।